डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री महेंद्र प्रसाद सिंह धनबाद झारखंड से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बात सन 1999 की है। मुझे बीपी और शुगर की बीमारी हो गई थी। चिकित्सकों का इलाज चल रहा था, रोग जड़ से दूर नहीं हो रहा था, दवा लेनी पड़ती थी। मेरा मन था कि चेन्नई या मुंबई के किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मैं बार बार अपने बेटों से कहता कि मुझे किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा दो, पर वे ध्यान ही नहीं देते। उल्टे कहते कि हमारे साथ शांति कुंज चलिए, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस पर मुझे क्रोध आ जाता। सोचता यहाँ मेरी तबीयत की बड़ी है और ये कहते हैं कि शांति कुंज चलिए। आखिर शांति कुंज में ऐसा क्या है कि वहाँ जाने मात्र से मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटे अपनी जिद पर अड़े थे और मैं अपनी जिद पर। धीरे धीरे उनने कहना ही छोड़ दिया। एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से चर्चा के क्रम में ज्ञात हुआ कि वे भी गायत्री परिवार से थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। बेटे से मैंने डॉक्टर का परिचय कराया और बताया कि ये भी गायत्री परिवार से हैं। अनायास ही डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार शांति कुंज क्यों नहीं जाते, वहाँ जाकर आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तब मैंने निश्चय किया कि शांति कुंज चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। सब मुझे वहाँ जाने की सलाह क्यों देते हैं। उस समय मेरा बेटा समयदान में गायत्री चेतना केंद्र बंगाल में था, फिर भी वह मुझे लेकर शांति कुंज आ गया। वहां पहुंचकर उसने मुझे वहां के नियमों और अनुशासनों को बताया। यथा यहाँ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर उपासना करते हैं। इसके बाद यज्ञ, अखंड ज्योति दर्शन, तत्पश्चात समाधि में प्रणाम और इसके उपरांत सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसने आगे बताया कि सजल श्रद्धा और प्रगट प्रज्ञा माता जी और गुरु जी की समाधियाँ हैं। यह पवित्र क्षेत्र है। यहाँ बैठकर लोग अपने कष्ट कठिनाइयों का परम पूज्य गुरुदेव एवं परमवंदनीय माता जी से निवेदन करते हैं। वे न सिर्फ उनकी तकलीफों को सुनते हैं बल्कि उनका समाधान भी करते हैं। आप भी यहाँ रोज करीब 10 मिनट बैठकर प्रार्थना करें कि वे आपको स्वस्थ बनाएं। इसके उपरांत भोजनालय का नंबर आता है। माता जी कहा करती थी, जो यहाँ के भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करेगा वह सब प्रकार के रोग शोक से मुक्त हो जाएगा। अतः इसका ध्यान रखिएगा, आप स्वाद पर मत जाइएगा। इस प्रकार 9 दिन मैं वहाँ रहा, वहाँ के अनुशासनों का अनुपालन करता रहा। इसके बाद दीक्षा लेकर घर आ गया। वापस आकर मैंने अपना फिर से चेकअप करवाया। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ESR, इस प्रकार पूरा हीमोग्राम और लिपिड प्रोफाइल दोबारा करवाया। सब नॉर्मल थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो बीपी, शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ रहे थे, अब बिल्कुल सामान्य स्तर पर आ गए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो वे भी चकित रह गए। उनने मुझे चीनी चावल खाने की पूरी छूट दे दी। मैं अब भी स्वस्थ हूँ। यह सब गुरु जी की कृपा से हुआ। उन्हें लाख लाख धन्यवाद। पुस्तक अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 121। धन्यवाद।